जय हिंद बच्चों, मैं शरणागत सर लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि हमने जो है फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आया था 2024 का, और जो है हमने 2024 के फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर पर हमने चर्चा की थी, कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो बेटा उसी के अकॉर्डिंग जो है हम दूसरा जो है मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं, और सेकेंड मॉडल टेस्ट पेपर हम चर्चा करेंगे कि उसमें भी कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा हम सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर को लेकर के आ रहे हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। चलिए बेटा देखिए 12वीं मॉडल पेपर सेकंड, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है बेटा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनने की बात किया गया है। इसमें बेटा आपके पास जो है 6 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके पास 1 अंक का होगा। तो देखिए बेटा पहला प्रश्न कहा गया है कि सदिश वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, किसकी बात किया गया है बेटा? एकांक सदिश की बात किया गया है। जब एकांक सदिश की बात किया गया है तो देखिए बेटा इसका यहाँ पर जो है फार्मूला क्या होगा कि वेक्टर ए बाई कितना होगा यहाँ पर मॉडा वेक्टर ए। ये बेटा होता है आपके पास यहाँ पर जो है कि वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 2 cos इनवर्स x का मान है। देखिए बेटा ये हमारे पास जो है एक फार्मूला ही होता है हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 2 cos इनवर्स x के बारे में पूछा गया बेटा, तो फार्मूला हमारा डायरेक्ट होता है ये कि cos इनवर्स 2x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसकी आपको सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। इसमें बेटा जो है हमें बस फार्मूले पता होना चाहिए। कॉस वाले फार्मूले क्या होते हैं, साइन वाले फार्मूले क्या होते हैं, टेन वाले फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। देखिए ये दिया गया बेटा आपके पास कि मान लीजिए कि एफ आर टू आर एफ एक्स की पावर 4 परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया बेटा यहाँ पर कि एफ एकांकी आच्छादक है। फिर कहा गया है कि सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि बी ऑप्शन दिया गया है कि एफ बहु एक आच्छादक है। एफ एकांकी किंतु आच्छादक नहीं है। एफ न तो एकांकी और न आच्छादक है। ठीक है, तो चलिए बेटा हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए ये आच्छादक है या नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। या आपके पास जो है बहु एक आच्छादक है, क्या होगा यहाँ पर हमें नहीं पता। तो देखिए बेटा x की पावर यहाँ पर दिया गया है 4 एफ एक्स इक्वल, और यहाँ दिया गया आपके पास r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर। अब देखिए बेटा अगर रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया है, देखो अगर बेटा मैं यहाँ पर जो है आपके पास में एक लेता हूँ सेट ए। ठीक है, एक होगा बेटा सेट बी, और ये कहा गया बेटा आपके पास में यहाँ पर फलन कि r टू r दिया गया है हमें। ठीक है, मतलब कि रियल नंबर टू क्या होगा, रियल नंबर हमें क्या होगा यहाँ पर, सॉरी बेटा रियल नंबर टू रियल नंबर क्या होगा यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो देखो अगर बेटा यहाँ पर जो है इसको अगर मैं मान लूं, अगर बेटा इसको यहाँ पर मान लिया कि माना कि एफ एक्स वन। ठीक है, और बेटा होगा यहाँ पर वह एफ एक्स टू। अगर ये बिलोंग करता है बेटा किसको, आर को, तो देखो एफ एक्स वन इक्वल होगा बेटा यहाँ पर एक्स वन की पावर कितना होगा 4। ठीक है, और एफ एक्स टू की पावर कितना होगा बेटा यहाँ पर, तो एक्स टू की पावर 4। यही होगा बेटा यहाँ पर। फिर देखिए अब अगर इसको हम देखते हैं तो देखो क्या होगा बेटा, एफ एक्स वन इक्वल कितना होगा, एफ एक्स टू होगा बेटा। एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी है, तो x1 की पावर 4 इक्वल कितना होगा बेटा, x2 की पावर 4। क्या लिख सकता हूँ बेटा इसको, x की पावर 4 पक्षांतर कर लीजिए, x2 की पावर भी कितना होगा 4 इक्वल कितना होगा बेटा 0। तो देखो ये इस रूप में होगा। क्या इसको लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर कि x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर इक्वल कितना होगा बेटा 0। आप सभी जानते हैं बेटा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस पूरे पद को मान लीजिए यहाँ पर a, इसको मान लीजिए बेटा यहाँ पर b। a का स्क्वायर माइनस क्या होगा, b का स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो बेटा एक ब्रैकेट में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पर, सॉरी x1 है, ये भी x1 है, ये x2 है। ठीक है, अगर ये x2 है बेटा यहाँ पर देखिए x1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा बेटा x2 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में होगा। दूसरे में क्या होगा बेटा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल कितना होगा बेटा 0। अब देखो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर जैसे का वैसा, क्या इसको लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर आपके पास कितना होगा, तो देखिए या तो बेटा इसको हम जो है
x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 0। तो बेटा इसको लिख सकता हूं मैं x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 0 और x1 का स्क्वायर माइनस कितना होगा बेटा x2 का स्क्वायर इक्वल होगा 0। अगर बेटा यहाँ पर जो है इसको लिखता हूं कि x1 का स्क्वायर इक्वल माइनस कितना होगा बेटा यहाँ पर x2 का स्क्वायर, इसका कर दिया बेटा मैंने पक्षांतर, तो कितना होगा x1 बराबर कितना होगा प्लस माइनस में अंडर रूट कितना होगा बेटा x2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब बेटा जो है हमें यहाँ पर जो है कि कैसी यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हुई, हमें यहाँ पर ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हुई। ठीक है, जब ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हुई इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये कह सकता हूं मैं कि x1 इक्वल कितना होगा f(x2), मतलब ये फलन बेटा कैसा है यहाँ पर, तो जो है इसलिए जो ये होगा फलन कैसा है यहाँ पर, फलन इसलिए फलन एकेंकी नहीं है। ठीक है, एकेंकी नहीं है, क्यों बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है कैसे फलन, यहाँ बराबर फलन प्राप्त हुई क्या, नहीं। जब बेटा अगर हमें ये बराबर फलन प्राप्त नहीं हुए इसका मतलब है कि ये फलन कैसा नहीं है, एकेंकी नहीं है। एकेंकी होने के लिए दोनों फलन कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा अगर मैं यहाँ पर मान लिया जाए कि अगर मुझे, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन में लेके चलूंगा बेटा आच्छादक के लिए, अगर आच्छादक के लिए लेके चलता हूँ, ठीक है, फलन एकेंकी नहीं है, इसका मतलब बेटा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बेटा एकेंकी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बचा बी और डी। ठीक है, तो बेटा मैं पहले लेके चलता हूँ बेटा यहाँ पर आच्छादक के लिए, अगर मैं लिख दिया बेटा कि -2 बिलोंग करता है किसको, यहाँ पर आर को। अब देखिए बेटा अगर ये बिलोंग करता है बोला तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या होगा कि y इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर fx होगा यहाँ पर, तो y इक्वल fx का मान कितना दिया गया बेटा। ठीक है, अब देखो fx का मान कितना दिया गया है, x की पावर कितना दिया गया है यहाँ पर, देखो x की पावर कितना दिया गया बेटा 4। ठीक है, अगर x की पावर 4 दिया गया है तो इसको ले सकता हूँ बेटा यहाँ पर कितना कि x की पावर कितना होगा 4। जब यहाँ पर x की पावर 4 होगा, परंतु बेटा मैंने क्या लेके चला यहाँ पर माइनस, तो ये होगा बेटा -2। ठीक है, तो ये हो गया बेटा यहाँ पर कितना 4। तो देखो ये भी वैल्यू बेटा हमारे पास जो है कैसी प्राप्त हो रही है, यहाँ पर रियल नंबर के रूप में प्राप्त हो रही, परंतु कैसी यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, जब ये नेगेटिव है इसका मतलब है कि ये फलन भी क्या होगा यहाँ पर आच्छादक नहीं है। जब बेटा ये आच्छादक नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास में ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा यहाँ पर डी, मतलब कि फलन ना तो एकेंकी है और ना ही क्या है आच्छादक है। ठीक है, इसलिए बेटा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 होगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। दीदी देखिए क्या कहा है कि यदि ए एक वर्ग अवयव है इस प्रकार ए का स्क्वायर इक्वल ए, तो आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7 ए बराबर है। अब देखो बेटा क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, तो देखिए कि i प्लस ए की पावर कितना दिया है बेटा 3 माइनस कितना दिया गया है 7, इसका विस्तार कर दीजिए a प्लस बी की पावर कितना होगा 3, तो इसको लिख सकता हूं बेटा i की पावर 3 प्लस, ठीक है, यहाँ कितना हो गया बेटा a का क्यूब, क्या हो गया a का क्यूब प्लस 3i का स्क्वायर और कितना होगा बेटा यहाँ पर a प्लस 3i a का स्क्वायर माइनस 7a जैसे का वैसा। बेटा ये आपके पास जो आई जो दिया गया है, ठीक है, आई बराबर ये क्या है बेटा यहाँ पर तत्समक इकाई है बेटा यहाँ पर। जब ये तत्समक इकाई है तो यहाँ पर जो है आई के ऊपर कितनी की पावर हो इसका कोई यहाँ पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता, तो बेटा इसको ले सकता हूँ यहाँ पर कितना आई ये दिया गया है बेटा, तो सकता हूँ ए का स्क्वायर इंटू कितना होगा ए प्लस 3, यहाँ ले सकता हूँ बेटा आपके पास 3i a, तो देखिए यहाँ पर हो गया बेटा कितना प्लस 3 ए का स्क्वायर का मान बराबर कितना दिया बेटा यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास आई को माइनस, ठीक है, जब ये माइनस होगा बेटा तो 7a जैसे का वैसा। आई तत्समक इकाई है मतलब आई बराबर बेटा मैं 1 भी ले सकता हूँ, तो देखो ये आई जैसे का वैसा प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पर ए का स्क्वायर दिया गया है, जब ए का स्क्वायर दिया गया है इसके स्थान पर होगा बेटा कितना ए डॉट कितना होगा ए प्लस ये कितना हो गया बेटा 3a प्लस कितना होगा 3a माइनस 7a। ठीक है, अब देखो बेटा आई जैसे का वैसा।
अब देखो ये a इंटू ए का स्क्वायर बराबर कितना दिया a, इस स्थान पे कितना होगा बेटा a 3a प्लस कितना होगा 3a माइनस कितना हो गया 7a होगा बेटा, 3 दूनी 6 और a कितना हो गया 7। तो क्या बच गया बेटा यहाँ पर i तत्समक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा 3। क्या बेटा सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर सभी को समझ में आ रहा हो तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यदि बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल π/2 तो x का मान बराबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। ठीक है, आप सोचोगे कि बेटा ये कैसा प्रश्न ला लिए सर आपने यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनर बहुत चालाक है। ठीक है, कि बेटा यहाँ जहाँ जो है आपकी सोच खत्म होती है, एग्जामिनर की सोच वहां से स्टार्ट होती है। इस प्रश्न को जो है बहुत शानदार तरीके से एग्जामिनर ने यहाँ पर सेट किया इसको। ठीक है, और वो कैसे सेट किया समझिए बेटा। ये जो प्रश्न होगा इसको यहाँ जो है थोड़ा कोशिश आपके पास ये करना है कि इस प्रश्न को ऑप्शन से बनाने की। अगर ऑप्शन से अगर आप बनाते हो तो बहुत आसानी से बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। तो इसलिए बेटा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो आपको जो है ऑप्शन से बनाना होता है। तो इस प्रश्न को बेटा हम ऑप्शन से बना के देखते हैं। तो देखो पहला आपके पास में ऑप्शन लेता हूं बेटा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान मान लूंगा बेटा यहाँ पर कितना, क्यों? क्योंकि मुझे किसका मान याद करना है, एक्स का। तो देखो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का मान कितना दिया गया है बेटा 0। तो ये एक्स का मान कितना हो गया 0। मुझे क्या लाना है π/2। तो देखो बेटा साइन इनवर्स 1 बेटा 1 जो है होती है साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो बेटा किसकी वैल्यू होगी तो साइन π/2। ठीक है, और ये हो गया बेटा -2 साइन 0, और ये साइन 0 में 0 होगा बेटा आपके पास, तो ये साइन इनवर्स और ये क्या हो गया साइन 0। ठीक है, अब देखो बेटा ये हो गया 1 तो कितना हो गया π/2 माइनस ये कितना हो गया बेटा यहाँ पर 2 इंटू कितना होगा 0, मतलब कितना हो गया π/2। क्या हमें ये π/2 प्राप्त हुआ 0 से। ठीक है, अब देखो बेटा ये दिया गया 1/2 भी, तो यहाँ रखता 1/2। देखो ये बेटा π/2 ज्ञात हो चुका है। अब देखो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस कितना होगा बेटा 1 माइनस, तो ये हो गया बेटा 2 साइन इनवर्स एक्स का मान कितना दिया गया बेटा 1/2। ठीक है, 1/2 दिया गया है। देखिए बेटा अब यहाँ साइन इनवर्स, अगर साइन इनवर्स लेता हूं बेटा तो देखो 1 में से 1/2 गया, कितना बचा 1/2। तो ये हो गया बेटा 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स। ठीक है, 1/2 में जो साइन में जो है 1/2 वैल्यू किसकी बेटा, तो किसका होगा साइन किसका होगा बेटा यहाँ पर 30 की वैल्यू होगी। जब 30 की वैल्यू होगी तो देखिए अगर बेटा यहाँ पर 30 की वैल्यू होगा आपके पास तो ध्यान दीजिए बड़ा थोड़ा सा। ठीक है, कि बेटा ये साइन इनवर्स तो साइन कितना होगा बेटा यहाँ 30 माइनस 2 कितना होगा 2 साइन इनवर्स साइन कितना होगा बेटा 30, यही होगा। ठीक है, अब देखो बेटा साइन 30 दिया गया है, क्या 30 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा यहाँ पर कि π/6, पाई का मान होता है 180, 6 3 कितना होगा यहाँ पर 18, मतलब लिख सकता हूँ बेटा π/ कितना होगा 6 माइनस 2 इंटू कितना होगा बेटा यहाँ पर π/6, 2 तिया कितना होगा 6। तो देखो बेटा यहाँ पर π/6 हो गया माइनस कितना होगा π/3, इसका एलसीएम ले लीजिए कितना होगा 6, पाई माइनस कितना होगा 2 पाई, तो कितना हो गया -π/6। क्या हमें -π/6 लाना है क्या, नहीं। देखो बेटा हमें 0 से कितना ज्ञात हुआ π/2, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 0, इसलिए आपके पास जो है बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की वो चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि ये दिया गया बेटा आपके पास कि यदि x 2 और 18x इक्वल दिया गया 6 2 8 18 6 हो तो किसका बराबर है, बोला है x की। कुछ नहीं करना है बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x इंटू एक्स कितना होगा x स्क्वायर इंटू 18 दूनी कितना होगा बेटा 36, बराबर दिया है तो बराबर, अगर बराबर दिया है तो बेटा यहाँ कितना होगा बराबर 6 6 कितना होगा 36, 18 दूनी कितना होगा 36। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 से 36 क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर कितना होगा बेटा यहाँ पर √36, तो x बराबर कितना होगा प्लस माइनस कितना होगा 6, प्लस माइनस 6 होगा बेटा। तो ये आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। बेटा इसको थोड़ा ध्यान देना है आपको। ठीक है, आप जब
क्या करते हैं कि x बराबर बटा लिख देते हैं जल्दबाजी में 6, जो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। परंतु बेटा देखिए, अगर मैं इसको प्रूव करता हूं कि दोनों पक्षों में वर्ग करता हूं, ठीक है, तो मुझे कितना ज्ञात होगा यहाँ पर, जब दोनों पक्षों में अगर मेरा लिखता हूं तो आपके पास प्लस में ही 36 होगा, इसलिए यहाँ पर जो है प्लस माइनस क्या होगा, 6 होगा। जल्दबाजी बेटा ऑप्शन नंबर ए नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसा होता है बेटा कि जल्दबाजी में जो है +6 को लगा देते हैं। कितना सिंपल सा प्रश्न आया था, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों पर बेटा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की बात किया गया बेटा, ठीक है। देखो सदिश दिया गया है कि 3ik - 2jk + 6k की दिक्कुज्जय है। अब हमें यहाँ पर जो है दिक्कुज्जय याद करना है। ओनली दिक्कुज्जय क्या क्या होगी, 3 दिक्कुज्जय होती है एलिमेंट, तो हमें इसका क्या क्या मान होगा बेटा ये याद करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी ज्ञात है यहाँ पर, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर बेटा तो a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -2 और c बराबर कितना है 6 है। तो देखो बेटा इसमें जो है, तो इसलिए अगर हम इसमें ज्ञात कर ले बेटा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो अंडर कितना होगा बेटा यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा बेटा -2 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 6 का स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना होगा बेटा 9, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 9 और 4 कितना होगा 13, 13 और 36 कितना होगा बेटा यहाँ पर, तो अंडर हो गया 49 बराबर कितना होगा बेटा यहाँ पर 7। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है बेटा इसमें दिक्कुज्जय, ठीक है। तो पहली दिक्कुज्जय ज्ञात करेंगे बेटा, तो कितनी हो जाएंगी 3/7, दूसरी क्या होगी बेटा -2/7 और तीसरी कितनी होगी 6/7। तो यही क्या होगी बेटा यहाँ पर दिक्कुज्जय, क्यों, क्योंकि a का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 3 और अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का मान कितना दिया गया है 7। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या ज्ञात हो चुकी है यहाँ पर दिक्कुज्जय ज्ञात हो चुकी है, ठीक है। अब देखो 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा ये अवकल समीकरण की बात किया गया है, इसमें पूछा गया है कि स्वच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो बेटा कितनी होगी यहाँ पर 4 कोटि वाले पूछा गया है, तो इसका आंसर भी क्या होगा यहाँ पर 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोटि कितनी बताया है यहाँ पर 4, इसलिए इसका यहाँ पर स्वच्छ जो अचरों की संख्या भी कितनी होगी 4 होगी। क्लियर है बेटा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, कि ये पूछा गया है कि आपके पास यहाँ पर वास्तविक कि फलन f(x) e की पावर x माइनस e की पावर x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन कैसा है, ठीक है बेटा। अगर फलन कैसा है पूछा है, अगर बेटा यहाँ पर जो है इसका मान लिया जाए कि अगर मैं इसका यहाँ पर अवकलन करूँ, ठीक है, अगर अवकलन भी करता हूं तो इसका अवकलन बेटा हमेशा मुझे कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर इसका अवकलन पॉजिटिव मिलेगा इसका मतलब है कि इसके मान कैसे होंगे बेटा यहाँ पर, कैसे होंगे, वर्धमान होंगे, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पर जो है तो इसके मान मुझे जो है कैसे ज्ञात होंगे बेटा यहाँ पर, तो वर्धमान ज्ञात होगा यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव में अगर ज्ञात होगा इसका मतलब है बेटा कि वर्धमान में होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। इस प्रश्न के ऊपर बेटा हमने चर्चा किया था, अगर आपको याद हो, अगर किसी ने जो है हमारे सारे टेस्ट पे मॉडल टेस्ट पेपर जो देखा है, ठीक है, जो बेटा हमने 2023 का प्रीवियस का प्रश्न पत्र जो लाए थे उसमें बेटा लगभग मेरे हिसाब से पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है, परंतु उसमें थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज था वहां पर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज दिया गया है, बाकी प्रश्न वही है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो देखियो बेटा, परंतु पूछने का जो तरीका है वो चेंज किया गया है। तो देखो हमें पता है कि बेटा यहाँ पर कि मॉड ऑफ के ए इक्वल 3a का मान याद करना है, तो बेटा इक्वल कितना होता है k की पावर n, मॉड ऑफ कितना होगा a, ये बेटा जो है एक फार्मूला होता है हमारे पास में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया बेटा कि इस k के मान यहाँ पर जो है k के स्थान पे कितना दिया है 3 और a जैसे का वैसा। अब देखो बेटा k की वैल्यू तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 3, परंतु n का मान क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो दिया गया आपके पास बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये जो कोटि कितनी की आपके पास यहाँ पर 3 इंटू क्या है 3 की है, जब 3 इंटू 3 की इसका मतलब n का मान भी कितना होगा 3, मॉड ऑफ कितना होगा बेटा a, 3 का क्यूब कितना होगा बेटा यहाँ पर 27, मॉड ऑफ कितना होगा a, तो यहाँ कितना होगा बेटा आपका आंसर
कि 27 मॉड ऑफ कितना हो गया यहाँ पर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर कि 27 मॉड ऑफ ए। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है बेटा? अगर सभी को समझ में आ रहा है बेटा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया बेटा, देखिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की मैं अगर बात करूं बेटा तो समझिए थोड़ा सा। इसमें कहा गया कि x प्लस वाई इक्वल दिया गया 1 माइनस 2 3 4 और x माइनस वाई इक्वल दिया गया 3 माइनस 1 2 0 दिया गया है। और हमें किसका मान पूछा गया बेटा? x का मान। अगर x का मान पूछा गया है तो देखिए बेटा क्या होगा x का मान। ठीक है, अब देखो कि ये दिया गया एक पद, दिया गया आपके पास दूसरा पद, तो दोनों पदों को क्या कर लीजिए बेटा आप यहाँ पर दोनों पदों को जो है आप जोड़ लीजिए। अगर दोनों पदों को जोड़ लेते हैं तो देखो x प्लस वाई प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पर x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई, तो देखो बेटा यहाँ पर इनकी भी रख दीजिए। कितना दिया गया है 1 माइनस 2 3 4। ठीक है, फिर होगा बेटा प्लस में, तो कितना होगा बेटा 3 2 माइनस 1 0, यही होगा। तो देखो बेटा ये माइनस से प्लस क्या हो गया कैंसिल, तो कितना होगा बेटा 2x। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा बेटा 3 और 1 4 माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया 0। 3 में से 1 गया कितना बच गया बेटा 2। 4 में से 0 गया कितना बच गया 4। ठीक है बेटा, जब 2 से अगर भाग दे दूंगा बेटा इसमें मैं यहाँ पर, ठीक है, तो x बराबर 2 दूनी कितना हो गया 4। तो ये हो गया बेटा 2 2 शून्य 0 2 1 2 2 दूनी 4। तो यही बेटा जो है हमारे पास में यहाँ पर x का मान पूछा गया था। तो x का मान कितना होगा 2012। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ कि समुच्चय 1 2 3 में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध खालिस्तान है। अब देखिए ये संबंध हमें बताना है कि ये संबंध बेटा जो है कैसे दिए गए हैं, ये स्वतुल्य है, क्या सममित है, क्या संक्रामक है। तो देखिए बेटा आपके पास इस समुच्चय में दिया गया है 1 2 3 दिया गया है। ठीक है, अब इसका जो है ये रिलेशन बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये जो बात किया गया है बेटा इसमें ये रिलेशन की बात किया गया है कि इनका रिलेशन इसमें है या नहीं है। देखो बेटा ये 1 1 दिया गया है, फिर 2 2 दिया गया है और ये 3 3 दिया गया है, मतलब ए ए। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा ये होगा बी बी, इसमें बात करूं सी सी। तो ये देखो बेटा आपके पास यहाँ जो दिया गया है ये मतलब जो है कैसा है, ये जो रिलेशन दिखाई दे रहा है किस प्रकार रिलेशन है बेटा, स्वतुल्य है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर स्वतुल्य होगा। तो ये संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य संबंध होगा बेटा। ठीक है, तो इस स्थान पर क्या आएगा स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं बेटा तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। अगर सत्य असत्य की बात किया गया है तो ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर सत्य असत्य पूछा गया बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन दिया गया कि टेन इनवर्स 1/√3 का मान कितना है, बोला है 45 डिग्री। क्या मुझे बताओ कि 45 डिग्री 1/10 इनवर्स में जो 10 में जो है बेटा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये बेटा आपके पास यहाँ पर जो है 45 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, यहाँ पर 10 45 की वैल्यू बेटा जो होती है वो होती है 1। तो यहाँ कितना होना था आपके पास 1 होना था। क्या 1 दिया गया है क्या, नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा गलत, और गलत होगा इसका मतलब क्या होगा असत्य होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो ये बेटा जो है असत्य दिया गया है। फिर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, एक सिक्का उछाला जाता है तब ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, तो वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता 4/5 है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें कहा गया है कि चित्त प्रकट होने की, देखो सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है हमारे पास 4/5। ठीक है, एक सिक्का उछाला गया तब ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, इसका मतलब कि वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता भी कितनी होगी 4/5 ही होगी। ठीक है, सत्य बोलने की प्रायिकता बोले और यहाँ पर चित्त बोलने की प्रायिकता पूछा गया है तब भी हमारे पास कितना होगा 4/5 ही होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका आंसर सत्य होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x का अवकल गुणांक sin 2x होता है। ठीक है, क्या बेटा यहाँ पर जो है अवकल गुणांक sin 2x cos 2x का अवकल गुणांक क्या यहाँ पर sin 2x होता है क्या, नहीं, क्या होगा बेटा यहाँ पर sin 2x। अगर ऐसा होता तो क्या होता, सही होता, परंतु अभी क्या होगा बेटा यहाँ पर
असत्य, इस रूप में नहीं दिया गया, ये रूप दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस 4y इक्वल 0 की घात यहाँ पर पूछा गया है कि 3। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर जो है घात 3 पूछा गया है, तो ये तो देखिए प्रथम अवकल समीकरण दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, प्रथम पद जो दिया गया है इसमें यहाँ पर जो है घात 3 दिया गया, परंतु द्वितीय पद में घात कितना दिया है, 1 दिया गया है, और हमें बोला है कि घात कितनी बोला है, 3। अगर बेटा घात 3 के स्थान पर 1 होता तो क्या होता, सत्य होता, परंतु ये क्या होगा बेटा यहाँ पर असत्य होगा, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है बेटा, हाँ या ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं बेटा। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी इक्वल ए बी साइन थीटा एन क्यूब दिया गया है। तो ये बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है कि जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है, इसका मान इतना होता है, तो ये बेटा क्या होगा यहाँ पर सत्य होगा, क्या है, सत्य है। ठीक है, आई केप इंटू आई केप माइनस जे केप इंटू जे केप माइनस के केप इंटू के केप का मान होता है आई इंटू आई कितना होगा 1। फिर देखो बेटा जे इंटू जे कितना होगा 1, के इंटू के कितना होगा 1। तो देखो बेटा यहाँ पर ये -1 से +1 कैंसिल, कितना प्राप्त हो गया यहाँ पर -1 का मान कितना है बोला है +1, कितना ज्ञात हुआ -1, क्या है बोला है +1, सही है गलत है, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर असत्य होगा। तो ये जो है हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या होगा बेटा यहाँ असत्य होगा। ठीक है, तो देखो ये था बेटा सत्य सत्य। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सहजोड़ी बनाइए। ठीक है, जोड़ी बनाइए, इसका मतलब है कि बेटा यहाँ जो है जोड़ी बनाने की बात किया गया है। देखो इनको भी मिलान करना है, अपना भी कहीं ना कहीं मिलान होगा। ठीक है, किसी से भविष्य में, तो देखो हर किसी की जोड़ी बनी है, तो इनकी बेटा यहाँ पर जो है कोई ना कोई जोड़ी के रूप में दिया गया है। ठीक है, देखो हमें यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए बेटा। तो देखो ये दिया गया बेटा आपके पास पूरे यहाँ पर समाकलन, और एक दिया गया बेटा यहाँ पर अवकलन dy बाई dx कहा गया है। देखो इसलिए आपको जहाँ जो है इस टॉपिक को तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, अवकलन और समाकलन। ठीक है, इसके सारे जितने भी फॉर्मूले दिया गया बेटा, इन सारे फॉर्मूले को भी याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वैकल्पिक के रूप में कहा जाए आपके पास, यहाँ जो सवाल जो आपके पास हो गए 3 नंबर 4 नंबर, इसमें बेटा यहाँ जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखो कि दिया गया बेटा इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर समाकलन तो बेटा इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा बेटा देखिए कि 1/a सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी, मतलब बेटा यहाँ पर जो है ये होगा बेटा फर्स्ट के लिए। ठीक है, अगर ये फर्स्ट के लिए होगा तो ये होगा बेटा आपके पास यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो अगर बात करूं बेटा समाकलन दिया गया है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर समाकलन की बात करूं बेटा यहाँ पर, तो इसका मान कितना होगा, देखो इसका मान होगा बेटा x/2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी, मतलब बेटा ये होगा यहाँ पर सेकंड के लिए। ठीक है, ये बेटा फार्मूला बेस है। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको याद करना है सारे फार्मूले। अगर बेटा यहाँ पर बात करूं पॉइंट नंबर 3 की कि इंटीग्रेशन दिया गया है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा जब इसका समाकलन होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है कि x/2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बाई 2, यहाँ बेटा ये दिया गया है माइनस। ठीक है, ये माइनस दिया गया है माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो सी जो होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर एक समाकलन नियतांक के रूप में होगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 दिया गया है कि अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा जब इसका समाकलन करेंगे हम तो समाकलन क्या होगा x/2 अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा जो है हमने जो मॉडल टेस्ट पेपर था फर्स्ट था उसमें भी हमने इस प्रश्न मतलब जो है इस फार्मूले पर आधारित एक प्रश्न किया था बेटा, अगर आप किसी को याद हो तो। क्वेश्चन नंबर जो है अगर मैं कहूं बेटा तो 17 का जो अथवा जो प्रश्न है उसमें भी बेटा इस फार्मूले का यूज किया गया था। तो वहां फार्मूला क्या था x/2 अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाई 2, ए का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सी आप सभी को पता है कि ये आपके पास में यहाँ पर जो है समाकलन नियतांक या अचर के रूप में है। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास पॉइंट नंबर 4 के लिए होगा। या तो यहाँ पर जो है बेटा
कुछ आपको यहाँ पर बुक्स में या कॉपी में देखने मिलेगा आपको कि ये 1/2 और ये 1/2 बेटा बाहर क्यों ऐसा दिखाएगा आपको यहाँ पर। तो ये 1/2 बाहर अगर है तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ भी आपके पास ये 1/2 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बेटा पॉइंट नंबर 5, अगर 5 की बात करूं कि दिया गया है बेटा 10x, अगर 10x दिया गया है, इसका अगर समाकलन होगा तो क्या होगा बेटा यहाँ पर log x, मतलब बेटा ये पॉइंट नंबर क्या होगा यहाँ पर 5। अगर पॉइंट नंबर बेटा यहाँ पर बात करूं मैं 6 की, समाकलन दिया गया है sec x dx, अगर इसका बेटा यहाँ जो है समाकलन होता है तो देखिए किसका समाकलन जो है किस रूप में होगा, तो इंटीग्रेशन sec x dx दिया गया है, तो ये होगा बेटा यहाँ पर पॉइंट नंबर 6। अब बचा क्या बेटा आपके पास यहाँ पर, तो देखो कि यदि y इक्वल log sin e की पावर x हो तो dy बाई dx, इसका मान बेटा यहाँ पर पूछा गया है, तो कितना होगा बेटा यहाँ पर 6, तो ये पॉइंट नंबर कितना होगा 7। तो इस प्रकार से बेटा जो है ये सही जोड़ी थी, और ये सही जोड़ी बेटा जो है पूरे फार्मूले पर डिपेंड थी। ठीक है, अगर फार्मूले पता हो तो आपको ये प्रश्न बहुत आसान है, नहीं पता है तो फिर यहाँ पर जो है कोई इसके लिए शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप सारे फार्मूलों को अवकलन समाकलन के हो इन सारों को बेटा याद कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ पर 7 नंबर फिक्स है इस जोड़ी में बेटा। अगर आपको जो है, अगर आपको लग रहा है कि मैं मैथ्स में पास नहीं हो सकता, जिस किसी को भी स्टूडेंट को लग रहा है कि बेटा मैं मैथ्स में पास नहीं हो सकता, जो हम मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आ रहे हैं इतने ही मॉडल टेस्ट पेपर का आप अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ बेटा इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ बेटा, यहाँ पर दिया गया है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब देखो बेटा एक शब्द या एक वाक्य की बात किया गया है और कहा गया कि ज्ञात कीजिए कि फलन f(x) इक्वल x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f n to n, मतलब कि नेचुरल नंबर की बात किया गया बेटा, फलन का गुण एकेंकी तथा आच्छादक है या नहीं। इसने कहा गया है कि जो फलन का जो गुण होगा वो एकेंकी या आच्छादक है या नहीं, इसके बारे में बेटा यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बेटा हमें इसका उत्तर बस एक वाक्य में देना है, परंतु देखिए कैसे ये आच्छादक है या नहीं, एकेंकी है या नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे बेटा। तो देखिए अगर इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं बेटा, तो देखो आपके पास कहा गया था बेटा उसमें, ठीक है, क्या दिया गया है, तो बेटा दिया है f(x) इक्वल कितना दिया गया है बेटा, तो देखिए f(x) इक्वल दिया गया है x स्क्वायर। जब x स्क्वायर दिया गया है और बेटा फलन जो दिया गया है n2 कितना दिया गया है n। अब देखो कि अगर आपके पास यहाँ पर जो है दो यहाँ पर जो है समुच्चय दिया गया है a और b, इनमें जो नेचुरल नंबर बोला बेटा 1 2 3 डेडेस कहाँ तक होगा बेटा, तो ये होगा बेटा अनंत तक। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब अभी भी कैसे हो गए 1 2 3, और ये भी कैसे होगा बेटा अनंत तक। ठीक है, ये नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इनका फलन किस प्रकार से दिया गया है, तो n2 कितना दिया गया है, n दिया गया है। ठीक है, देखिए बेटा ये n to n दिया गया है इसका यहाँ पर फलन। अब देखो हमें बताना है कि ये एकेंकी है या नहीं है। अगर देखो बेटा अगर यहाँ पर माना कि f x1 व f x2 बिलोंग कर रहा है किसको बेटा यहाँ पर n को। अगर देखो बेटा कि f x1 इक्वल x1 का स्क्वायर और बेटा होगा f x2 इक्वल होगा x2 का स्क्वायर, तो अब देखो बेटा यहाँ पर कि f x1 इक्वल कितना होगा f x2, यही होगा बेटा। ठीक है, जब f x2 सॉरी ये होगा बेटा यहाँ पर देखिए f x2 का स्क्वायर f x2, देखो बेटा f x1 का मान कितना दिया है, x1 का स्क्वायर इक्वल कितना होगा बेटा x2 का स्क्वायर, तो कितना प्राप्त हो गया x1 इक्वल कितना होगा बेटा x2। ठीक है, मतलब कि f x1 इक्वल कितना होगा f x2, यही ज्ञात हुआ हमें। इसका मतलब है बेटा यहाँ पर कि समुच्चय A के जितने भी अवयव थे, समुच्चय B के जितने भी अवयव के मतलब B के जितने अवयव दिया गया है, समुच्चय A के क्या यहाँ पर प्रतिबिंब के रूप में है। इसका मतलब है बेटा यहाँ पर कि इसलिए यह फलन कैसा होगा, तो देखो यह फलन कैसा है, फलन f कैसा है बेटा यहाँ पर एकेंकी है, कैसा है
एकांकी है। आप देखो बेटा कि अगर इसमें y बिलोंग करता है किसको, n को, तो y इक्वल कितना होगा बेटा, y इक्वल होगा कितना, fx, ठीक है, fx होगा तो y इक्वल बेटा x का मान कितना दिया गया है, x का मान x का स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ बेटा x बराबर कितना होगा, अंडर रूट y, ठीक है। जब x बराबर होगा बेटा यहाँ पर अंडर रूट y, मतलब हमें यहाँ पर जो एक नेचुरल नंबर के रूप में प्राप्त होगा। जब एक नेचुरल नंबर के रूप में ज्ञात होगा, इसका मतलब है कि ये फलन भी कैसा होगा बेटा, यहाँ पर ये फलन कैसा होगा, एकांकी होगा। कैसा, सॉरी, फलन कैसा होगा बेटा, यहाँ पर फलन f कैसा होगा बेटा, यहाँ पर आच्छादक होगा, आच्छादक है। अगर ये फलन आच्छादक है तो बेटा हमें इतना सारा सॉल्यूशन नहीं देना है वहां पर एग्जाम में, हमें बस यहाँ पर देखो प्रश्न में कहा गया है कि एक वाक्य में शब्द उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या देना है बेटा आंसर आपको कि अतः फलन कैसा है, एकांकी, एकांकी व आच्छादक है, एकांकी व कैसा है बेटा, आच्छादक है। बस ये एक वाक्य में हमें क्या करना है यहाँ पर बेटा, इसको उत्तर देना है, ठीक है। सॉरी 2 सेकंड बेटा, इसमें देखिए ये हमें बेटा यहाँ पर एक वर्गमूल के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये आच्छादक नहीं है बेटा, ये जो होगा ये आच्छादक नहीं है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें एक नेचुरल नंबर के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर के रूप में प्राप्त हो रहा है, अतः तो फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं है। तो ये बेटा आपके पास आच्छादक नहीं है ये, ठीक है। तो देखो क्या होगा बेटा यहाँ पर, देखिए आच्छादक नहीं है तो ये बेटा एकांकी है, क्या है, अतः फलन एकांकी है, परंतु आच्छादक नहीं है। जब बेटा ये परंतु एकांकी है परंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं सेकंड की, 2 tan इनवर्स tan 3 पाई बाई कितना दिया गया है, 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए इसको अगर लिखता हूं मैं कितना कि tan इनवर्स और कितना होगा बेटा यहाँ पर 10, क्या इसको लिख सकता हूं बेटा इस रूप में कि पाई माइनस पाई बाई 4, क्या इस रूप में लिख सकता हूं बेटा यहाँ पर। जब अगर इसको इस रूप में लिखता हूं बेटा तो देखिए क्योंकि देखो इस 3 पाई बाई 4 जो दिया गया है रूप में तोड़ा हूं बस, ठीक है, तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो बेटा कितना होगा tan इनवर्स, तो ये कितना हो गया tan 180 माइनस थीटा, तो कितना होगा बेटा -10 पाई बाई 4। जब -10 पाई बाई 4 होगा बेटा ये कितना हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स 10 कितना होगा -पाई बाई 4 इस रूप में होगा बेटा। जब 10 पाई बाई 4 तो ये 1 हो गया बेटा, तो कितना बच गया यहाँ पर पाई बाई 4। अब देखो बेटा जब पाई बाई 4 मतलब कितना हो गया ये आंसर इसका पाई बाई 4, तो ये होगा बेटा यहाँ पर इसका मान कितना होगा पाई बाई 4 होगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं बेटा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आया भाई, कहा गया कि यदि ए डेस इक्वल ए है तो ए एक कैसा अवयव है। अब देखो बेटा आपको पता है कि जैसे अगर एक अवयव दिया गया है 1 2, ठीक है, और लिख दिया बेटा यहाँ पर 3 4, ए 1 2 3 4 ए इक्वल, अगर मुझे ज्ञात करना होता ए डेस बराबर क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो कितना होगा बेटा 1 2 3 4, मतलब बेटा यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये अवयव जो दिया गया है उसी रूप में अवयव है, मतलब समान अवयव के रूप में है। अगर समान अवयव है इसका मतलब है कि इसको हम क्या कहेंगे बेटा, सममित है। कैसा है, सममित है। तो ये कैसा होगा बेटा यहाँ पर सममित होगा, ठीक है। अब सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए
कि बेटा त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी जब r बराबर कितना बोला है बेटा 7 सेंटीमीटर। जब r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो देखिए इसको किस रूप में हम सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसको देखो बेटा यहाँ पर जो है देखिए माना वृत्त का क्षेत्रफल a है। क्या है, माना वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बेटा a है। जब वृत्त का क्षेत्रफल a मान लिया तो a बराबर क्या होगा बेटा पाई r का स्क्वायर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर जब r के सापेक्ष बेटा इसका अवकलन करता हूं तो देखिए तो dA बाई कितना होगा बेटा यहाँ पर dr 2 पाई r। जब 2 पाई r होगा बेटा 2 जैसे का वैसा, पाई r का मान कितना दिया है बेटा 7, मतलब कितना हो गया बेटा 7 दूनी 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। और यही क्या होगा बेटा इसका यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं बेटा, ठीक है, तो देखो इसमें कहा गया है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल कितना दिया गया है x की पावर 3 प्लस e की पावर x का हल ज्ञात कीजिए। अगर इसका यहाँ पर बेटा जब इसका हम अवकलन करेंगे, ठीक है, जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा x की पावर 4 बाई 4 e की पावर x का अवकलन क्या होगा e की पावर x प्लस, ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पर आपके पास में c एक नियतांक के रूप में होगा आपके पास में। क्लियर है यहाँ पर इतना। ठीक है, अब देखो बेटा 2 सेकंड बेटा, अब देखिए बेटा अगर यहाँ पर जो है सदिश बीजगणित में विस्थापन कौन सी राशि है, तो कौन सी राशि है बेटा यहाँ पर सदिश कौन सी राशि है, सदिश है, सदिश के रूप में होगी। सदिश बीजगणित में विस्थापन पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया बेटा विस्थापन के बारे में। जब विस्थापन के बारे में पूछा गया है तो ये राशि कैसी दिया गया है बेटा यहाँ पर, तो ये राशि कैसी होगी सदिश राशि होगी। ठीक है, अब देखो बेटा अब से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक थैले में 4 लाल 5 सफेद गेंद है, थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, लाल गेंद के न निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस लाल गेंद के न निकलने की प्रायिकता पूछा है बेटा। यहाँ पर टोटल गेंद की संख्या कितनी है हमारे पास 9, तो ये हो गया यहाँ पर 9। लाल गेंद नहीं निकालना, इसका मतलब हमें सफेद गेंद निकालना है, तो कितना होगा बेटा यहाँ पर 5/9, कितना हो गया 5/9। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये थे बेटा आपके पास में सारे जो है वैकल्पिक प्रश्न के रूप में, और ये जो है टोटल बेटा यहाँ पर 32 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, अगर जिसको ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स में पास नहीं हो सकता, वो बेटा जो है 32 नंबर के तो आपके पास वैकल्पिक दिया गया है, इन पे ही वर्क कर लो आप अच्छे से। कुछ क्वेश्चन आपके पास में 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बना के आओगे आप एग्जाम में। ठीक है, तो बेटा 50-60 नंबर तो आप इजी ला लोगे, आसानी से ला लोगे आप। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 2-2 अंक दिया गया है उनके ऊपर भी वर्क कीजिए, या जो 4-4 नंबर का प्रश्न दिया गया है उन पर वर्क कीजिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी आपके पास में यहाँ पर समय दिया गया है बहुत, अभी भी अगर आप पढ़ लेते हो बेटा जो समय बचा हुआ है इसमें बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो मैथ्स में। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है बेटा हमारे पास में, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं बेटा, देखो इसमें क्या दिया गया है कि ये प्रत्येक प्रश्न अभी हमारे पास में 2 अंक के हो गए, मतलब कि 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए बेटा कि जो हमारे पास में जो है 2-2 अंक के हो गए। ठीक है, हमें इसका उत्तर भी 2-2 अंक के हिसाब से ही देना है, ज्यादा हमें यहाँ पर जो है इसको विस्तार में नहीं समझाना है। 2 अंक का पूछा गया है तो 2 अंक के हिसाब से हमें इसका उत्तर देना है, और प्रश्न भी हमारे पास में वैसा ही होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ सिद्ध करने की बात किया गया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f फलन जो होगा R2R एकेंकी तथा आच्छादक है बोला है। ठीक है बेटा, देखो इसका बेटा यहाँ पर जो है सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे ये ध्यान दीजिए बेटा।
अब दिया गया है, क्या दिया है बेटा यहाँ पर, तो दिया है कि एफ एक्स इक्वल कितना दिया गया है बेटा यहाँ पर 2x, और फलन कैसा है बोला यहाँ पर बेटा, रियल नंबर टू रियल नंबर है बोला है। ठीक है, अब देखो ये कहा गया है हमें सिद्ध करना है कि एक अंकी भी है और आच्छादक भी है, यही सिद्ध करना है हमें। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर हमें ये सिद्ध करना है तो मैंने माना एफ एक्स वन इक्वल होगा यहाँ पर 2x1। ठीक है, और बेटा यहाँ पर होगा एफ एक्स टू इक्वल कितना होगा 2x2। ठीक है, अब देखो बेटा अगर इसमें यहाँ पर देखा जाए तो एफ एक्स वन इक्वल होगा बेटा यहाँ पर एफ एक्स टू। तो देखो देखिए बेटा अगर यहाँ पर एफ एक्स वन की वैल्यू कितना दिया बेटा 2x1 दिया गया है, और एफ एक्स टू की वैल्यू कितना दिया गया है तो 2x2 दिया गया है। ये 2 से 2 कैंसिल बेटा, तो x1 इक्वल क्या दिया गया है x2। अब देखो x1 इक्वल x2 दिया गया है, इसका मतलब है कि बेटा 2x1 इक्वल कितना होगा 2x2, मतलब कि एफ x1 इक्वल कितना होगा एफ x2। जब ये दोनों बेटा यहाँ पर जो है बराबर दिया गया है, इसका मतलब है कि अतः फलन, ठीक है, या इसलिए बेटा यहाँ पर जो होगा इसलिए फलन f कैसा है बेटा, एकेंकी फलन है, एकेंकी फलन है। अब देखो हमने एकेंकी फलन तो सिद्ध कर लिया है। ठीक है, अब देखो बेटा एकेंकी फलन जो है, तो देखो उसके बाद देखिए बेटा हमें पूछा गया है कि आच्छादक भी है। ठीक है, अगर आच्छादक पूछा गया है, या तो देखो बेटा इसका डायग्राम भी आप बना सकते हो इस रूप में कि ये दिया गया है बेटा समुच्चय ए, और बेटा ये जो दिया गया है समुच्चय बी। ठीक है, ये दिया गया है समुच्चय बी, समुच्चय ए के जो रियल नंबर होंगे, समुच्चय बी के जो रियल नंबर होंगे, ये समुच्चय ए के जितने भी अवयव होंगे, समुच्चय बी के जो अवयव का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा आपके पास। ठीक है, जब ये प्रतिबिंब के रूप में होगा तो बेटा देखिए कि फलन R2 कितना होगा बेटा, यहाँ पर R होगा आपके पास में। ठीक है, अब देखो कि इसके जितने भी अवयव होंगे, इनका जो है समुच्चय बी जितने भी अवयव होंगे, समुच्चय ए के क्या होंगे, भिन्न भिन्न अवयव के जो प्रतिबिंब होंगे वो भी कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा अगर इसमें यहाँ पर बात करूं तो y बिलोंग करता है किसको, यहाँ पर बेटा r को, मतलब y इक्वल कितना होगा एफ एक्स, तो y इक्वल, अब देखो बेटा कि यहाँ पर आपके पास में एफ एक्स का मान कितना दिया गया है 2x। ठीक है, x इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर y/2, और y/2 इसका मतलब है बेटा देखिए कि x बराबर y/2 बिलोंग करता है किसको, यहाँ पर इस रियल नंबर को। जब इस रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि अतः फलन कैसा है, अतः फलन एकेंकी व आच्छादक, वह कैसा है, आच्छादक है। यही क्या करना था बेटा, हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। ठीक है, यही क्या करना था, हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो क्या बेटा ये सभी को समझ में आ गया है? अगर सभी को समझ में आ गया हो बेटा तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 के चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अथवे की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा दिया गया बेटा, ये जो है थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2024 के अकॉर्डिंग। ये प्रश्न बेटा 2019 में पूछा गया था आपको। ठीक है, तो इस बार ये 2024 में पॉसिबिलिटी बनती है कि ये प्रश्न आपको जो है पूछा जाए। परंतु अगर आपके पास में एकेंकी और आपके पास आच्छादक या बेटा आपके पास बहु आच्छादक वाले प्रश्न अगर आपके पास में पूछ ले सिद्ध करने के लिए, या है या नहीं पूछ ले, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसके अथवे में तो देखो इसको भी समझो बेटा किस प्रकार से हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन किस रूप में होगा, तो देखो सॉल्यूशन होगा बेटा यहाँ पर कि माना ए अवयवों का समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। और बेटा देखो रिलेशन होगा यहाँ पर, तो देखो रिलेशन क्या होगा, ए बी। ठीक है,
अब देखो बेटा ए बी होगा और ए बराबर क्या होगा बेटा यहाँ पर बी होगा। अब देखो इनका रिलेशन आपके पास में ए बी होगा, ए बराबर बी, ठीक है, या बी बराबर बोल सकते हैं हम यहाँ पर बी। अब देखो बेटा इसका संबंध बराबर है बोला है और कैसा है बोला है, तुल्यता है बोला है, ठीक है, तुल्यता है, तुल्यता है, बराबर है, यही कहा गया है। जब तुल्यता या बराबर ज्ञात करना है तो देखो बेटा पहली कंडीशन होती है बेटा आपके पास की स्वतुल्यता, ठीक है, ये हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करना है। अब ये स्वतुल्यता होगी बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो देखो स्वतुल्यता होगी तो देखिए बेटा यहाँ पर कि माना ए बिलोंग करता है किसको यहाँ पर ए को, क्योंकि हमने समुच्चय क्या लिया है बेटा ए। जब यहाँ पर ए लिया है तो देखो इसके भी समुच्चय ए के जो अवयव मतलब ए को बिलोंग कर रहा है ए, तो इसका रिलेशन ए है, तो इसका मतलब कि स्वतुल्य होना चाहिए, मतलब कि ए के बराबर क्या होना चाहिए ए। ये बेटा यहाँ पर स्वतुलित है, ठीक है, तो क्या होगा इसलिए बेटा यहाँ पर जो है ए और ये ए कैसे यहाँ पर स्वतुल्य है। जब स्वतुल्य है तो ए बिलोंग कर रहा है किसको बेटा यहाँ पर, तो आर को, ठीक है, जब ये बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि ए बिलोंग कर रहा है किसको यहाँ पर, समुच्चय ए के अवयव को, ठीक है बेटा। जब समुच्चय ए के अवयव को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आर जो होगा, आर कैसा होगा बेटा यहाँ पर, तो स्वतुल्य है, आर कैसा है बेटा स्वतुल्य है, ठीक है, तो यहाँ आर कैसा हो गया बेटा स्वतुल्य है, कैसा है स्वतुल्य है। अब देखो बेटा सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन होगी बेटा सममिता वाली, ठीक है, सममिता वाली होगी। अगर सममिता वाली होगी कंडीशन तो देखिए बेटा सममिता वाली कंडीशन क्या होगी, ठीक है। अब देखो बेटा कि माना माना ए बी बिलोंग करता है किसको बेटा यहाँ पर ए को, कि ए बी जो है ये बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए के अवयव को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब बेटा समुच्चय ए के अवयव को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि बेटा यहाँ पर ए बी बिलोंग कर रहा है किसको यहाँ पर आर को, ठीक है। जब आर को बिलोंग कर रहा है बेटा तो समझो यहाँ पर क्या होगा, ए के बराबर क्या होगा बी, समिता मतलब समान, ठीक है, क्या होगा समान, मतलब ए बराबर क्या होगा बी और बी बराबर भी क्या होगा बेटा यहाँ पर ए। तो देखो ए के बराबर बी या बी के बराबर ए, इसका मतलब बेटा आप कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है किसको बेटा यहाँ पर आर को, ठीक है, इसका मतलब है कि ए बी बिलोंग कर रहा है किसको यहाँ पर बेटा आर को। तो ये बेटा ए बी जो है बिलोंग कर रहा है किसके अवयव को, अवयव समुच्चय ए के अवयव को यहाँ पर जो है बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आर कैसा होगा बेटा यहाँ पर सममित है, कैसा है बेटा यहाँ पर आर सममित है, तो ये आर बेटा यहाँ पर जो है क्या होगा सममित होगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर ये स्वतुल्य भी है सममित भी है। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो संक्रमकता, ठीक है, क्या होगा संक्रमकता। देखो बेटा संक्रमकता की बात करूं, देखो कि माना माना ए बी सी बिलोंग करता है किसको बेटा यहाँ पर ए को, ठीक है, मतलब जो है कि रिलेशन ए के जितने अवयव हो गए समुच्चय ए को क्या करेंगे बेटा यहाँ पर बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखो जब ये बिलोंग करते हैं इसका मतलब है कि ए बी बिलोंग करता है किसको यहाँ पर आर को, और बेटा बी सी भी बिलोंग कर रहा है किसको यहाँ पर आर को, ये बिलोंग कर रहे हैं। जब ये बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब बेटा मैं कह सकता हूँ कि ए के बराबर क्या होगा सी होगा, सी होगा। इसका मतलब देखिए बेटा कि ए बी स्क्वायर को और ए बिलोंग कर रहा है बेटा यहाँ पर सॉरी देखो बेटा ए बी और ये बी सी बिलोंग कर रहा है किसको बेटा यहाँ पर आर को, यही कह सकता हूँ यहाँ पर। तो बेटा एक ही लाइन में हो सकता है इसको यहाँ पर आपके पास कि ए सी ये बिलोंग कर रहा है किसको यहाँ पर आर को, ठीक है। इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो है ए बी सी ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं किसको बेटा यहाँ पर आर को। अतः आर कैसा है बेटा यहाँ पर आर कैसा है संक्रमकता है, संक्रमकता है
संक्रमकता है, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि जब ये संक्रमकता है इसका मतलब है कि दिया गया संबंध, ये जो देखो बेटा ये स्वतुल्य है, सममित है और ये संक्रमकता है, इसका मतलब क्या होगा कि अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध संक्रमकता, सॉरी, अतः दिया गया संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है। क्या संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो बेटा यहाँ दिया गया संबंध कैसा है कि तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो यही बेटा यहाँ पर जो है यह दिया गया संबंध आर कैसा है, तुल्यता संबंध है। यही क्या करना था बेटा, हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, ठीक है। बेटा अगर जो है सभी को समझ में आ गया, हाँ या ना? अगर सभी का समझ में आ गया हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप जो है हाँ लिख करके भेज दीजिए, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं बेटा तो देखो आप कहोगे कि क्वेश्चन नंबर 7 सर क्या प्रश्न लेके आए आप, ठीक है। कि बोले ये तो बहुत ही जो है खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बेटा एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो देखने में हमें लगते हैं कि सवाल क्या पूछा गया है। इसके लिए देखो बेटा तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन किस रूप में होगा वो भी देखिए बेटा। इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें बेटा देखिए कि दिया गया है कि साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस कितना होगा बेटा एक्स। अब देखो बेटा इसमें यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x बराबर cos 2 थीटा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप यहाँ 2 थीटा मानो, आप थीटा भी मान सकते हो, टी भी मान सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये होगा आपके पास यहाँ पर x बराबर कितना हो गया cos 2 थीटा। तो देखिए बेटा इसमें क्या होगा कि साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कितना होगा बेटा cos 2 थीटा बटे बटे कितना होगा 1 प्लस cos 2 थीटा। अब देखो बेटा साइन जैसे का वैसा 2 tan इनवर्स, अब देखिए बेटा अंडर रूट देखो 1 माइनस cos 2 थीटा, ये 1 जैसे का वैसा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो बेटा यहाँ पर कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जानते हो बेटा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक बेटा यहाँ पर और cos 2 थीटा बराबर आप ये जानते हो कि 1 माइनस सॉरी इसके बराबर बेटा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और भी एक होता है बेटा फार्मूला कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा बराबर, और एक cos 2 थीटा बराबर और एक फार्मूला होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये 4 फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर लिख सकता हूँ 1, ठीक है। फिर बेटा ये होगा 1 माइनस कितना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बटे में कितना होगा बेटा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो बेटा साइन 2 tan इनवर्स जैसे का वैसा अंडर रूट देखो बेटा 1, ये माइनस का गुना ब्रैकेट के अंदर होगा बेटा प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे के बटे में कितना होगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस क्या होगा बेटा कैंसिल। तो कितना बच गया साइन 2 tan इनवर्स, तो कितना होगा बेटा यहाँ पर 2 साइन दिया गया बेटा, ठीक है, स्क्वायर थीटा बटे में कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वर्ग से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं कि मैं यहाँ पर कि साइन
2 tan इनवर्स, ठीक है। इसमें होगा बेटा यहाँ पर कि अंडर रूट साइन थीटा बाई कितना होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया बेटा यहाँ पर साइन थीटा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहाँ दिया गया है कि 2 tan इनवर्स और यहाँ कितना हो गया बेटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कितना होगा बेटा tan थीटा, ये हो गया tan थीटा, तो यहाँ कितना हो गया साइन, साइन होगा बेटा ये 2 और बजिया कितना यहाँ पर थीटा, ठीक है। देखो साइन, अब देखो बेटा मैंने यहाँ पर x बराबर कितना मान लिया था, x बराबर कितना माना था मैंने, क्या माना था x बराबर cos 2 थीटा, तो क्या बेटा इसको लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, क्या इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूं क्या कि बेटा 2 थीटा बराबर, कि 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें यहाँ पर 2 थीटा बराबर दिया गया है, तो देखिए क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान समझिए बेटा इसमें, ठीक है। अब देखो बेटा इसको लिख सकता हूं मैं आपके पास यहाँ पर साइन 2 थीटा, यही दिया गया है बेटा। जब साइन 2 थीटा दिया गया है तो देखो इसको और क्या लिख सकता हूं बेटा, आप देखो ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा कि साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल कितना होता है बेटा, कितना होता है 1, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते क्या आप साइन 2 थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर इतना, हाँ। तो इतना अगर लिख सकते हो बेटा, देखिए कि इसके स्थान पर अगर मैं लिख दूं बेटा यहाँ पर कितना कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो बेटा कितना होगा अंडर रूट 1 कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है x, तो इसके स्थान पे कितना होगा बेटा यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यही जो है बेटा हमें यहाँ पर इसका सरलतम रूप ज्ञात करना था, यही उत्तर होगा, ठीक है, कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो बेटा देखिए इसकी क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की अथवी की बात करूं बेटा, तो देखिए अब देखो हमें यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना है बेटा, किस रूप में सॉल्व करेंगे, देखिए अगर देखो बेटा tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स बिलोंग कर रहा है किसको 0 और 1 को, ठीक है बेटा। हमें सिद्ध करना है, अगर सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या करूंगा बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया बेटा, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है कि tan इनवर्स रूट एक्स, तो मुझे यहाँ पर लाना है यहाँ पर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो बेटा अगर मान लिया जाए कि इसमें 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स रूट एक्स, क्या अगर बेटा यहाँ पर मैंने 2/2 का गुणा कर दिया तो क्या इसके मान में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं। अगर इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटा, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो बेटा यहाँ पर कि इसका एक बेटा फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, तो देखिए बेटा 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, देखो बेटा कि फार्मूला क्या होगा, तो बेटा फार्मूला होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, क्या यही फार्मूला होगा इसका यहाँ पर, ठीक है। अगर इसका फार्मूला होगा तो देखो बेटा यहाँ पर कितना होगा, देखिए अब देखो बेटा कि 1/2 जैसे का वैसा 2 tan, तो बेटा इसके स्थान पर x का स्थान में कितना दिया है रूट एक्स, तो देखो बेटा ये cos इनवर्स, ठीक है 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर बटे कितना होगा बेटा यहाँ पर 1 माइनस कितना हो गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो 1/2 कॉस इनवर्स, ठीक है, वर्ग से वर्गमूल, वर्ग से क्या होगा वर्गमूल, ये दोनों कैंसिल बेटा, तो 1 माइनस क्या बच गया x, और ये हो गया 1 प्लस क्या हो गया x, ठीक है बेटा। देखो ये दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमने क्या प्राप्त हो गया बेटा यहाँ पर राइट हैंड साइड, यही क्या करना था
सिद्ध करना था। इति सिद्धम प्रूफ हो गया बेटा, ठीक है। तो इति सिद्धम भी लिख सकते हो आप, इति सिद्धम, या फिर आपके पास प्रूफ यहाँ पर, ठीक है। तो यही बेटा हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, ठीक है। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर दिया गया है बेटा आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा ये, ठीक है। आगे समझ दिया गया है, इसमें हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए डेस ए इक्वल कहा गया है आई, ठीक है। ये हमें सत्यापित करना है, ठीक है। अगर बेटा ये हमें सत्यापित करना है तो ध्यान दीजिए। अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन किस रूप में होगा। इसके अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो देखो बेटा दिया है, क्या दिया है बेटा कि a इक्वल कितना दिया गया है कि कॉस अल्फा, और दिया गया बेटा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही दिया गया बेटा। अब मुझे ए डेस का मान ज्ञात करना है, तो आप सभी जानते हो कि जब ए डेस का मान ज्ञात करने के लिए बेटा कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखा जाता है। तो देखो बेटा कैसे होगा, देखिए कि कॉस अल्फा और ये होगा बेटा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या होगा बेटा कॉस अल्फा, यही दिया गया बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा हमें सत्यापित करना है कि आई इक्वल क्या दिया है ए डेस ए। अब देखो बेटा आई इक्वल, अब आई इक्वल दिया गया है तो ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। ए डेस का मान कितना दिया गया है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये किसकी वैल्यू दिया गया है बेटा ए डेस की। अगर हमें यहाँ पर एक ए की वैल्यू लिखना है तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। फिर होगा बेटा माइनस अल्फा और क्या होगा बेटा कॉस अल्फा, यही होगा बेटा। आई इक्वल कितना होगा, देखिए अब देखो बेटा आई इक्वल क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा के रूप में है तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कितना होगा बेटा यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन गुणा करेंगे इसमें तो माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा फिर इसमें जो है इनका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, फिर इसमें करेंगे हम तो कॉस अल्फा और ये क्या होगा साइन अल्फा, तो ये होगा बेटा कॉस अल्फा और क्या हो गया साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस, तो बेटा ये होगा माइनस साइन अल्फा और कितना हो गया कॉस अल्फा, यही होगा बेटा। अब देखो फिर इस कॉस का मल्टीप्लाई किए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो साइन अल्फा और बेटा ये होगा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, ठीक है बेटा। अब देखो जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो देखो जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो क्या होगा, देखिए ये होगा बेटा, देखो यहाँ पर आपके पास में कॉस होगा और फिर ये क्या होगा आपके पास में यहाँ पर साइन होगा, तो इसमें भी कितना हो गया बेटा कि कॉस अल्फा और ये हो गया बेटा साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो बेटा फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कॉस और ये कॉस कितना हो गया बेटा, देखो ये साइन और ये साइन कितना हो गया आपके पास यहाँ पर, तो देखो साइन साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस, ठीक है माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर कितना अल्फा। देखो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, तो आई इक्वल क्या होगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना हो गया 1, जब ये 1 होगा ये माइनस से प्लस क्या होगा कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, इसका मान हो गया 1, तो 1 0 0 1 इक्वल क्या होगा आई, ठीक है। तो यही क्या करना था हमें यहाँ पर बेटा सत्यापित करना था कि आई मतलब ए डेस ए इक्वल आई हमें यहाँ पर ज्ञात हुआ या नहीं हुआ, तो देखिए ये हमें यहाँ पर जो है ये तत्समक इकाई है आपके पास में, और तत्समक इकाई क्या होती है बेटा एक होती है, ठीक है। तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है बेटा नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलता हूँ, तो नेक्स्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर आपके पास में 8 का हुआ, ठीक है। अब 8 के अतिरिक्त की बात करूं बेटा तो हमें जो है यहाँ पर दिया गया है ए और बी का मान, जब ए और बी का मान दिया गया है और हमें किसका मान ज्ञात करना है ए प्लस बी
और इसका पूरे का डेज। ठीक है बेटा, तो देखो किस रूप में यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है बेटा, तो देखो a बराबर कितना दिया गया है, -2 3 और 1 2। अब देखो बेटा b के बराबर कितना दिया गया है, तो देखो कितना दिया है, -1 0 1 और कितना दिया गया बेटा 2। हमें किसका मान ज्ञात करना है, a प्लस बी का। जब a प्लस बी का मान क्या करना है, -2 3 1 और कितना होगा बेटा 2। ठीक है, अब देखो उसके बाद प्लस दिया है 2 प्लस b का मान कितना दिया गया बेटा, -1 0 और 1 2, यही दिया गया है। अब देखो बेटा a प्लस बी बराबर, इसको जोड़ दीजिए बेटा, -2 -1 कितना होगा, -3 3 और 0 कितना होगा 3, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4। ये हमने इसको यहाँ पर प्लस कर दिया, पर हमें यहीं तक नहीं रुकना है बेटा, हमें किसका मान ज्ञात करना है, a प्लस बी का डेज। तो देखो हमें जब इसका मान ज्ञात करना है, a प्लस बी पूरे का डेज दिया गया है, तो आपको पता है कि जब इसमें डेज की याद करते हैं तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखा जाता है बेटा। तो देखो बेटा कि -3 और ये होगा बेटा 3 और ये हो गया 2 और ये कितना होगा यहाँ पर 4। तो जब हमें यहाँ पर a प्लस बी इस पूरे का डेज ज्ञात करना है तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ पर इतना, तो यही बेटा हमें जो है इसका मान ज्ञात करना था और यही जो होगा बेटा हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक के, ठीक है। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपके पास नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है बेटा x = 1 पर फलन f(x) 2x प्लस 3 के सार्थक की जांच कीजिए। ठीक है बेटा, ये हमें यहाँ पर जो है जांच करने के लिए दिया गया है। तो देखो अगर जांच करने के लिए दिया गया है बेटा, तो ध्यान दीजिए कि इसका सॉल्यूशन किस रूप में होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है, तो दिया है बेटा कि f(x) बराबर कितना दिया है, 2x प्लस 3, तो और x बराबर कितना दिया है 1। अगर बेटा जो है समीकरण नंबर 1 से अगर x का मान रख देता हूं बेटा यहाँ पर, तो f1 इक्वल कितना होगा 2 और x का मान कितना दिया बेटा 1 प्लस कितना होगा 3, तो f1 बराबर 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया 5। हमें ये क्या करना है बेटा यहाँ पर जांच करना है। ठीक है, जब अगर इसको हम चेक करेंगे तो देखिए बेटा कि अगर हमारे पास में लिमिट जो दिया गया है x to 1 दिया गया है, ठीक है, और देखो बेटा जब यहाँ पर f(x) इक्वल लिमिट की अगर मैं बात करूँ x to 1 दिया गया है, ठीक है, अब x to लिमिट 1 दिया गया है, इसमें अगर यहाँ दिया गया है कि 2x प्लस कितना दिया गया है 3। अब देखो बेटा अगर इसमें यहाँ लिमिट रखता हूँ कि लिमिट x to अगर 1 दिया गया है इतना, ठीक है, तो देखो बेटा f ये दिया गया x जैसे का वैसा। अगर इसमें यहाँ पर जो है x की लिमिट दिया गया कितना 1, अगर x की वैल्यू को बेटा यहाँ पर जो है 2x प्लस 3 में मैं यहाँ पर जो है पुट करता हूँ, तो कितना होगा बेटा, देखिए कि 2x का मान कितना दिया है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 3 जैसे का वैसा। देखो बेटा 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया बेटा यहाँ पर 5। मतलब देखो बेटा कि लिमिट x to 1 मतलब कि f1 इक्वल कितना हो गया बेटा आपके पास में यहाँ पर f(x) प्राप्त हो गया। और इस f(x) मतलब हमें इसका मान कितना ज्ञात हुआ था यहाँ पर, तो बेटा देखिए इसका मान हमें कितना ज्ञात हुआ था 5, मतलब कि ये हमें कितना ज्ञात हुआ 5। जब 5 हुआ इसका मतलब है कि दिया गया फलन हमारे पास में कैसा है, सत्य है। जब दिया गया फलन सत्य होगा तो देखो बेटा हमें क्या लिखना है यहाँ पर कि अतः दिया गया फलन कैसा है, बोला है सतत है। कैसा है बेटा यहाँ पर, सतत है। यही क्या करना था हमें यहाँ पर, इसकी जांच करना था। तो देखिए बेटा हमने जब x की वैल्यू 1 रखा तब 5 ज्ञात हुआ था, और जब हमने लिमिट से भी यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू रखा तो हमें यहाँ पर कितना मान ज्ञात हुआ 5 ज्ञात हुआ। जब 5 ज्ञात हुआ इसका मतलब है कि हमारा जो फलन होगा वो कैसा होगा, सतत होगा।
देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 का देखिए अथवा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के अथवे की बात करूं, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है बेटा आपके पास। ये त्रिकोणमितीय संबंध दिया गया है। जब अगर ये त्रिकोणमितीय संबंधी दिया गया है तो देखिए, परंतु देखो यहाँ पर आपके पास dy बाई dx बोला, इसका मतलब हमें क्या याद करना है, अवकलन। जब अवकलन याद करना है तो देखो बेटा अवकलन कैसे ज्ञात होगा, तो देखो हमारे पास इसको यहाँ पर जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिया गया है, क्या दिया है, y प्लस साइन वाई इक्वल कॉस एक्स दिया गया बेटा। देखो इसको क्या कर देंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब बेटा हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कितना होगा, dy बाई dx, साइन y दिया गया है तो प्लस dy कितना होगा dx, और ये हो गया बेटा यहाँ पर साइन y, ठीक है। अब देखो बेटा जब ये साइन y होगा तो देखो इक्वल में कितना हो गया बेटा, dy बाई कितना होगा dx, और ये cos x जैसे का वैसा। अब देखो बेटा ये dy बाई dx जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, साइन का क्या होगा बेटा यहाँ पर cos y, ठीक है, और कितना होगा dy बाई कितना हो गया dx, ठीक है, इक्वल cos x का जब अवकलन होगा बेटा यहाँ पर तो क्या होगा, माइनस साइन x, कितना होगा माइनस साइन x, dy बाई dx, क्या कर दो बेटा dy बाई dx कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कितना बच गया cos y इक्वल कितना होगा बेटा माइनस साइन x। जब बेटा देखो माइनस साइन x होगा यहाँ पर तो क्या इसको लिख सकता हूँ मैं बेटा ऐसा यहाँ पर कि dy बाई dx इक्वल माइनस साइन x बटे में कितना होगा बेटा 1 प्लस कॉस x, और यही क्या करना था बेटा हमें यहाँ पर ज्ञात करना था कि dy बाई dx का मान कितना हो गया, तो माइनस साइन x बाई कितना होगा 1 प्लस कॉस x, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है बेटा, अगर सभी को समझ में आ रहा है तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और बेटा दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि साइन x प्लस कॉस x का उच्चिष्ट मान √2 है, ठीक है। अब देखो बेटा उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, का उच्चिष्ट मान √2 है बोला है, तो ये हमें यहाँ पर जो है बेटा सिद्ध करना है, ठीक है। 2 सेकंड बेटा मैं पानी पी लेता हूँ फिर आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर सिद्ध करना है तो देखो कि माना y बराबर साइन x प्लस कॉस x, ठीक है बेटा। क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करते हो तो क्या होगा बेटा dy बाई dx, साइन का क्या होगा बेटा अवकलन यहाँ पर, तो साइन का अवकलन हो गया बेटा यहाँ पर कितना cos x माइनस कितना होगा बेटा साइन का cos का क्या होगा साइन x, ठीक है बेटा। अब देखिए पुनः क्या करेंगे बेटा हम, पुनः, ठीक है, अगर पुनः बेटा यहाँ पर जो है x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो बेटा पुनः करते तो क्या होगा d2y बाई dx2 इक्वल, तो कितना होगा बेटा माइनस कॉस एक्स, देखो ये माइनस सॉरी कॉस एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा बेटा तो कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा अब अगर हमें यहाँ पर d2y बाई dx2 इक्वल कितना दिया है 0 दिया गया है। अब देखो बेटा कि अगर हम जो है फलन के, अगर हम यहाँ पर जो है इसको लीजिए बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगा इक्वेशन सेकेंड, और ये होगा बेटा इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अगर फलन के, अगर उच्चिष्ट, फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट,
फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए। अब देखो बेटा, फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए अगर हम ज्ञात करते हैं तो देखो बेटा, समीकरण दो से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना होगा 0। तो क्या लिख सकता हूँ बेटा कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर कितना होगा 0। तो क्या बेटा इसको लिख सकता हूँ कि कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, हाँ या ना। अब दोनों वैल्यू अगर हमें बराबर करना है तो मुझे ये बताओ बेटा कि इस दोनों एक्स की वैल्यू समान होना चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू समान करने के लिए आप जानते हैं कि कॉस 45 और साइन 45, ठीक है। तो अगर मैं बेटा आपको पूछूं कि साइन 45 की वैल्यू कितना होगा, तो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पर जो है हमें x का जो मान ज्ञात होगा वो कितना ज्ञात होगा बेटा, यहाँ पर π/4 होगा। कितना ज्ञात होगा यहाँ पर π/4 होगा। अब देखो बेटा, अगर देखिए अगर x का मान अगर हमें यहाँ पर जो है π/4 ज्ञात हुआ, ठीक है। तो देखो बेटा x बराबर π/4 पर x बराबर π/4 पर हम ज्ञात कर लेंगे d2y बाई डी एक्स टू का मान। अगर इसका मान अगर हम ज्ञात करते बेटा तो देखिए d2y बाई डी एक्स टू बराबर माइनस कितना दिया गया बेटा साइन x का मान कितना दिया है π/4 माइनस, ठीक है, कॉस x का मान कितना दिया गया बेटा π/4। तो देखो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल कितना होगा बेटा माइनस साइन π/4 का मान कितना होगा, अरे कितना होगा बोलो जल्दी बोलो। तो बेटा कितना होगा 1/√2, ठीक है। 1 कितना होगा √2 माइनस कॉस π/4 मतलब 45 कितना होगा, तो बेटा इसका मान भी होगा 1/√2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो गया √2 -1 तो कितना हो गया -2। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि -2/√2, इसके हर में भी गुना दो √2 का और अंश में भी, तो बेटा ये √2 इंटू √2 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो कितना बच गया बेटा यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर बच गया हमारे पास में -√2 और ये कैसा है बेटा 0 से छोटा है, मतलब कि -√2 लेस देन इक्वल कितना होगा यहाँ पर 0। देखिए बेटा अब देखो ये माइनस से प्राप्त हुआ तो इसका मतलब है कि ये उच्चिष्ट मान है, ठीक है। कैसा मान है यहाँ पर उच्चिष्ट मान है। बोला आपके पास अगर प्लस में होता तो क्या होता निम्निष्ट होता, परंतु हमें कैसा ज्ञात हुआ नेगेटिव ज्ञात हुआ। इसका मतलब है बेटा कि ये कैसा मान होगा यहाँ पर उच्चिष्ट होगा। तो देखिए जब उच्चिष्ट होगा तो देखिए कि यहाँ पर आपके पास अतः उच्चिष्ट मान के लिए एक से अगर समीकरण 1 की बात करूं बेटा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो y बराबर कितना होगा बेटा साइन x का मान कितना दिया गया है तो π/4 प्लस कॉस π/4 मतलब y बराबर कितना हो गया बेटा 1/√2 प्लस 1/√2। तो y बराबर कितना होगा 2√2 लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर कितना √2। तो y बराबर क्या होगा यहाँ पर √2। यही क्या होगा यहाँ पर उच्चिष्ट मान होगा। तो अतः उच्चिष्ट मान क्या हो गया y इक्वल कितना हो गया √2 हो गया आपके पास में, ठीक है बेटा। यही हमें क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था, ठीक है। सिद्ध भी हो चुका है हमें यहाँ पर। जब बेटा ये सिद्ध हो चुका है सभी को समझ गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कुछ नहीं करना है इसका यहाँ पर जो है 2 बार आपको अवकलन करना है, फिर हमें जो है इसका यहाँ पर करना है। जब हमें ज्ञात हो चुकी तो बेटा यहाँ पर देखना है कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है देखिए नेक्स्ट दिया गया है अथवा का प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो देखो बेटा दिया है क्या दिया है कि बेटा यहाँ पर या इसको ले सकता हूँ बेटा कि माना, ठीक है, कि माना y बराबर कितना होगा x की पावर 3
माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इक्वेशन नंबर कितना होगा बेटा फर्स्ट। ठीक है, इसका अवकलन कर दो बेटा, तो डी वाई वाई कितना होगा, डी एक्स बराबर कितना होगा 3x का स्क्वायर, 2 दूनी 4, x प्लस 1, समीकरण नंबर 2। फिर बेटा यहाँ पर पुनः, ठीक है, पुनः देखो जब पुनः लेंगे तो क्या होगा, डी टू वाई वाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल कितना होगा 3 दूनी 6, एक्स माइनस कितना होगा 4, समीकरण नंबर कितना होगा यहाँ पर 2। ठीक है बेटा, अब देखो समीकरण नंबर बेटा 2 से, अगर समीकरण नंबर 2 से लेता हूँ तो कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना होगा 0। तो देखो बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर भी कितना होगा 0 होगा, क्योंकि इसका मान हमें कितना हो गया चुका है यहाँ पर 0। जब 0 हो चुका है तो देखिए बेटा एक वर्ग समीकरण रूप में बन गया, तोड़ दीजिए तो टूट जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। दोनों से कॉमन ले लो 3x, क्या बच गया 3x माइनस 1, दोनों से माइनस 1 कॉमन ले लो तो कितना होगा बेटा यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो x माइनस 1 और बेटा एक होगा 3x माइनस 1 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, अब देखो बेटा जब ये 0 हो चुका है तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर कितना होगा बेटा 1, और एक होगा बेटा यहाँ पर x बराबर 1/, कितना होगा यहाँ पर 3। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 वैल्यू ज्ञात हो गई बेटा। ठीक है, तो देखो अब बेटा यहाँ पर फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए अगर फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए अगर हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं तो देखो बेटा कि अगर मैं मान लिया जाए कि इक्वेशन अगर लेता हूँ बेटा यहाँ पर सेकेंड, ठीक है सॉरी समीकरण नंबर 3 से, अगर बेटा यहाँ पर समीकरण नंबर 3 से अगर लेता हूँ तो देखिए क्या होगा कि डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो देखो एक्स इंटू बेटा यहाँ पर, या तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, देखो x बराबर 1/3 पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान तो क्या होगा बेटा, देखिए बेटा यहाँ पर जब इसका मान ज्ञात करना है तो डी टू वाई बाई कितना हो गया बेटा डी एक्स का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब देखो बेटा तो यहाँ दिया गया है 6 इंटू एक्स का मान कितना है 1/3 माइनस 4, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 4 में से 2 चला गया, कितना बच गया -2। मतलब देखो बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना होगा बेटा यहाँ पर -2, लेस देन क्या होगा 0। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर जो है माइनस पे कि एक वैल्यू कैसी होगी उच्चिष्ट होगी। ठीक है, अब देखो बेटा यदि अगर हम x यहाँ पर उच्चिष्ट ज्ञात करने के लिए बोला है, हम देखो x बराबर क्या होगा 1, x बराबर 1 पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान, अगर ये मान ज्ञात करना है तो देखो बेटा कि डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर में कितना होगा बेटा, तो 6, एक्स का मान कितना 1 माइनस कितना होगा 4, 6 में से 4 गया कितना बच गया 2, मतलब ये बड़ा होगा किससे 0 से, मतलब बेटा ये आपके पास में नेगेटिव प्राप्त हुआ और ये कैसा प्राप्त हुआ पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव बेटा उच्चिष्ट के लिए है और ये जो है बेटा आपके पास में पॉजिटिव किसके लिए है निम्निष्ट मान के लिए दिया गया है। ठीक है, अब देखो बेटा तो ये जो दिया गया है, अब हम क्या करेंगे कि इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कर लेंगे, परंतु प्रश्न में पूछा गया उच्चिष्ट मान के लिए। ठीक है, तो देखो बेटा कि अतः उच्चिष्ट मान, अगर उच्चिष्ट मान पूछा गया है बेटा तो y बराबर उच्चिष्ट मान, तुमने x बराबर क्या रखा था बेटा यहाँ पर 1/3, तो इसमें रख सकते हैं हम कितना होगा 1/3। ठीक है, तो देखो उच्चिष्ट मान के लिए समीकरण नंबर 1 से
अब समीकरण नंबर 1 से बेटा तो देखो कि y बराबर कितना दिया गया है, देखिए y बराबर दिया गया बेटा x की पावर 3, x का मान 1/3 की घात कितना होगा 3 प्लस प्लस नहीं दिया गया बेटा माइनस दिया गया है, तो देखिए माइनस कितना होगा 2 इंटू 1/3 की पावर कितना होगा 2 प्लस कितना होगा बेटा 1/3 प्लस कितना होगा 6, तो बेटा ये होगा यहाँ पर 6। अगर यहाँ 6 की बात करूँ तो देखो बेटा 1/3 प्लस कितना होगा 6, तो y बराबर बेटा यहाँ कितना हो गया 3 की घात 27 माइनस 2 बटे कितना होगा 3 का वर्ग 9 धन 1/3 धन कितना होगा बेटा 6, तो y बराबर इसका ले लीजिए एलसीएम कितना होगा 27, यहाँ कितना होगा 1 9 तिया 27 3 दूनी कितना होगा 6 3 9 27, तो कितना हो गया 9 27 गुणा कितना होगा 6, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब बेटा 1 का भाग देंगे 27 में कितना हो जाएगा 27 बार, ठीक है। तो 27 गुणा 6 6 7 कितना हो गया बेटा 42, 6 7 कितना होगा 42 होगा, ठीक है। अगर ये 6 7 बेटा यहाँ पर जो है 42 हो गया तो बच गया कितना 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया बेटा 16। अब देखो बेटा 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 में से 6 गया कितना बच गया 10 में से 6 गया तो कितना बच गया बेटा 4, 4 जोड़ दीजिए 162 में तो कितना होगा 166 बटे कितना होगा बेटा 27, और यही बेटा यहाँ पर जो है उच्चिष्ट मान होगा, और यही क्या करना था हमें यहाँ पर ज्ञात करना था, यही उत्तर होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा आपके पास में 10 का अथवा भी हमने पढ़ लिया। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 10 का अथवा था, ये क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है 11, कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, इसकी ऊंचाई समीकरण s = 30t माइनस 4.9 टी का स्क्वायर से ज्ञात किया सकती है, तो 2 सेकंड पश्चात इसका वेग क्या होगा, ठीक है बेटा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज बेटा हमने चर्चा किया क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जय हिंद।